तो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास वेक्टर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने मोशन वाले पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब चीजों को। ठीक है, और इसके अंदर हम इक्वेजन ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी करेंगे, बट जिस तरह तुम लोगों ने 9 क्लास के अंदर की थी, ये वो तरीका नहीं होगा, इसमें डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, तो हम मोशन वाले पार्ट में स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास स्पीड क्या होती है। स्पीड सिंपली क्या होती है हमारे पास भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हम, अच्छा रेट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना फिजिक्स की जबान में रेट हम हमेशा यूज तब करते हैं जब किसी भी चीज के साथ अपॉन में टाइम आ रहा हो। अब यहाँ पे रेट किस चीज का है, चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम लिख दिया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आएगा। ठीक है, डिस्टेंस में चेंज का जो रेट है वो हमें बताना है। अब इसका मतलब क्या होता है रेट का, ये समझ लो। देखो पहले तो चेंज इन डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस लिखते हैं। इंटर के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है उसके लिए डी का लफ्ज यूज नहीं होता, एस का लफ्ज यूज होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए। तो याद रखना चेंज इन डिस्टेंस का या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का रेट कहते हैं हमारे पास स्पीड। ठीक है, और इसको हम सिंपली वी से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड को भी वी से डिनोट किया जाता है और वेलोसिटी को भी। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं कि स्पीड को एस से क्यों किया, क्योंकि एस से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, और रेट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज में अपॉन में टाइम आ जाता है, यानी कि हम वक्त के हिसाब से बता रहे हैं उस चीज को कि यार कितनी चेंज तो हुआ है, लेकिन कितना जल्दी या कितना देर से हुआ है, ये मैटर करता है। ठीक है, अच्छा तो इसका यूनिट क्या बनेगा, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। सवाल क्या आता है, ये मैं पढ़ा के रहा हूँ, सवाल इसलिए ये आता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। अब डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है कि उसके लिए एक अलग वीडियो चैप्टर 1 की मैं बनाऊंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कि हमारे पास डायमेंशन में तुम्हें बताना सिर्फ ये होता है कि भाई इस क्वांटिटी के अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पाई जाती है। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं मेन, वैसे तो 7 होती हैं, लेकिन जो हमारे डायमेंशन बताने के लिए मेन यूज हो रही होती हैं वो लेंथ, मास और टाइम यूज होती है। तो हमारे पास अगर इन मीटर देखें, मीटर क्या है, लेंथ है, सही है, तो हम लिखेंगे लेंथ, और अपॉन में क्या है, टाइम है, सेकेंड है ना टाइम, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं एल टी माइनस वन। ये टी जो अपॉन में ऊपर आके -1 हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास जो स्पीड की डायमेंशन है वो क्या है, एल टी माइनस वन। ये हमने देखो पहली चीज की डायमेंशन निकाल ली। अभी तक इंटर की सबसे पहली डायमेंशन हमने निकाली कि डायमेंशन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और तुम इस तरीके से किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हो। अभी हम आगे जाके और भी चीजों की निकालेंगे। ठीक है भाई, ये स्पीड है। अच्छा भाई, और क्या है भाई, उसके बाद हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा भाई, देखो पहली बात तो ये कि स्पीड जो है वो स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन किस किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बस सिंपल। यानी कि अगर किसी भी बॉडी की मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो मैं क्या बताऊंगा, उसका क्वांटिटी भी बताऊंगा कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, प्लस उसके साथ एक डायरेक्शन भी बता दूंगा। ऐसे ही ना भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें भी डायरेक्शन ऐड होती है, सही है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास, अब मैं अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखूं, वो एग्जाम्पल कैसे लिखूंगा, तो स्पीड की एग्जाम्पल में लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखूंगा, मतलब कोई भी स्पीड बताऊंगा तो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखूंगा। लेकिन अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसकी एग्जाम्पल में लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ या कोई भी डायरेक्शन। ये वो फर्क है जो कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान है, किस चीज का, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन से हमें क्या चीज फर्क पता चल गई कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, ये भी पता चल गया। अब जरा ये इसी से फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा और डायमेंशन भी दोनों की सेम होगी, तो ये चीज एग्जैक्टली यही कॉपी होगी। ठीक है, तो मैं कॉपी नहीं कर रहा, बस एग्जैक्ट यही चीज इसकी डायमेंशन है, यही इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अगली चीज पे आ जाओ। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें इसके अंदर छोटी छोटी और डेफिनेशन पढ़नी होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे बुक भी साथ साथ चलती रहेगी हमारे पास, ये हमारे पास बुक चल रही है यहाँ पे। तो हमारे पास बुक में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो तो हमने पढ़ ली कि भाई वो किसकी होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी की होती है, वो हमने यहाँ पे पढ़ ली। स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद जो हम पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, ये आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है भाई,
एवरेज स्पीड क्या होती है ये। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है, सिंपल हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम कवर किया तो हमें वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। हमें इसके अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना था, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, हाँ, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि जब अगर बॉडी हर हर सेकंड बराबर का डिस्टेंस कवर करे, ऐसे ही है ना, तो हम बोलेंगे भाई उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हर सेकंड बराबर का डिस्टेंस कवर करे। तो इसको हम लिखते हैं व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आएगा और स्पीड और वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ तो अभी मैं स्पीड डिस्टेंस लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ये साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि ये ना बोर्ड के लिए जैसे तुम लोग 9 क्लास में पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, ये पहले था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछी जाती। अब आपसे डायरेक्ट जो मेन चीज़ें पूछी जाती है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। जब एक बॉडी हर सेकंड बराबर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसको मैं अगर एलेबोरेट करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा कि हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, हमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि एक गाड़ी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए उसका हर सेकंड पे अगर हम डिस्टेंस का कैलकुलेट करें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, ठीक है। तो अगर हम हर सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे तो उससे होगा ये, हम मतलब हम देखेंगे तो हमें अगर गाड़ी जो है वो सच में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी तो हम देखेंगे कि भाई पहले सेकंड अगर फॉर एग्जांपल उसने 2 मीटर पे पहुंची है, वो पहले 0 से स्टार्ट लिया था, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फिर 4 का किया है, फिर 6 करेगी, फिर 8 करेगी, फिर 10 करेगी, फिर 12 करेगी, फिर 14 करेगी और फिर 16 करेगी। तो हर सेकंड का जो उसका चेंज आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में कितना आ रहा होगा, सेम आ रहा है, हर सेकंड 2 का चेंज आ रहा है, ऐसा ही है। तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है और कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है, ऐसा ही है ना, 2 मीटर पर सेकंड हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक नई चीज वो होती है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, एक ही बात है। देखो, जब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ा रहे होते हैं ना, उस वक्त बताया जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जब एक साथ इस तरह की डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हैं और न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, दोनों को हम बराबर कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तुम देखते हो कि तुम्हें जो है वो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी जाती है इस वेलोसिटी की, मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल दिया गया है न्यूमेरिकल का, उसमें बोला भाई एक गाड़ी मूव करी विद वेलोसिटी ऑफ फला फला, मतलब फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, तो लिखा हुआ तो वेलोसिटी होता है लेकिन कहीं तुम्हें उसके साथ डायरेक्शन दी जाती है, नहीं दी जाती, सही है ना, क्योंकि फिर हम उस पॉइंट पे आने के बाद स्पीड और वेलोसिटी को सेम कंसीडर कर रहे होते हैं। अब इंस्टेंटेनियस का ये जो है ना, बच्चों को ये चीज समझने में मुश्किल होती है, तो इसको पढ़ने का इतना आसान तरीका है, सिंपल चीज है। इंस्टेंटेनियस का लफ्ज निकला इंस्टेंट से, इंस्टेंट इंग्लिश का लफ्ज है, माशाल्लाह तुम लोग इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ऐसे ही है ना। तो इंस्टेंटेनियस को अगर हम इंस्टेंट को किसी खास इंस्टेंट पे स्पीड जो होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन सवाल ये किसी खास इंस्टेंट का मतलब क्या है, इसको कहते हैं पल, ठीक है। एक किसी खास पल पे स्पीड कितनी है, मतलब एक पल, सही है, एक पल, 2 पल, तो किसी खास पल पे स्पीड कितनी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं उर्दू में, किसी खास पल पे स्पीड जितनी भी है ये हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये जो ऊपर डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैंने बोला भाई मिसाल के तौर पे ये पहला सेकंड था,
यहाँ पे ये दूसरा सेकंड है, दूसरे और तीसरे सेकंड के दरमियान इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी इस खास पॉइंट पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, अच्छा मजे की बात क्या है, क्योंकि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और जो इसकी एवरेज स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो सब सेम आएगी। देखो इसकी अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे ना वो भी सेम आएगी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी क्योंकि हर पॉइंट पे 2 है, सही है। और इसकी इंस्टेंटेनियस निकालोगे वो भी 2 आएगी, ऐसे ही ना भाई। तो अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है। वो एमसीक्यू क्या बनता है कि हमारे पास, अब यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दूँ, बुक में लिखा हुआ भी होता है कि, बल्कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, यानी कि अगर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गाड़ी है वो इट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सवाल आता है एग्जैक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है। इट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है भाई, समझ आ गया भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा एक सवाल मैं जल्दी से करा दूं। बच्चे बोलते हैं सर ये क्या बच्चों वाले टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, ये तो आप मतलब इससे क्या ही टॉपिक सवाल बनते हैं। बेटा देखो अभी तो अगर अभी बने ना बने लेकिन टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर तुम सवाल जो है अगर अभी नहीं, टॉपिक अभी नहीं पढ़ोगे तो तुम एंटी टेस्ट में और सवाल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जरा एक सवाल है, ठीक है। एक बॉडी है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है सर्कल में, सर्कुलर मोशन उसने करना शुरू किया है और यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ से घूम के ये चक्कर काट के यहाँ आ गई है। तो बताओ जब वो हाफ हाफ सर्कल का डिस्टेंस कवर कर लेगी, सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर बॉडी जो है वो 2 मतलब यहाँ से निकल के पॉइंट ए से लेके निकल के पॉइंट बी तक आ गई है, तो बताओ इसकी डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है और इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। तो बस अब ये सवाल आता है, अब बस ये बात याद रखो कि हमारे पास जो पूरा सर्कल होता है, यानी कि पूरा सर्कल जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई के, ठीक है। फुल सर्कल बराबर होता है 2 पाई के। अब देखो हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद के बाद वाला डायनेमिक्स के बाद वाला जो चैप्टर है वो सर्कुलर मोशन ही है, उसके अंदर मैं इसको तुम्हें डिटेल में बताऊंगा ये सब क्यों होता है। लेकिन अभी याद रख लो क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड सवाल है और इसी सवाल बनता है, इवन के एमकेट में भी बनता है। और मजे की बात, मैं इस साल अपनी क्लास में जो हमारा फिजिकल क्लासेस होती है उसमें बच्चों को मैंने यही सवाल कराया, एग्जैक्ट सवाल एमकेट में आ भी है, ठीक है ना। तो भाई ये चीज ध्यान में रखना कि हमें तो पता है कि भाई क्या चीज आने वाली है। तो खैर अच्छा जी, और हाफ सर्कल, जब फुल सर्कल जो है वो 2 पाई के बराबर है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, तो हाफ सर्कल जो है वो किसके लिए बराबर है, सिर्फ पाई, आधा पाई, ठीक है, 1 पाई। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ से निकल के पॉइंट ए से पॉइंट बी आई है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो होगा पाई, ठीक है। ये तो पाई जो है ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शुरू और आखिर पॉइंट के दरमियान का फर्क कितना है। तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि हम स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था तो यहाँ से यहाँ तक मजीद 2 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी, सही है। बात समझ आई भाई। तो इस तरह के सवाल हम जब आते हो तुम लोग एमकेट में तो हम तुम्हें पढ़ाते हैं इसी तरीके से। तो लेकिन हम चाहते हैं तुम लोगों को अंदाजा कर लें कि भाई इस तरीके से टॉपिक पढ़ने का, जब तक तुम सवाल नहीं करोगे ना उस वक्त तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट इसकी हो गई है 4 मीटर और डिस्टेंस कितना हो गया है, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंटर है तो भाई आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, सही है भाई। ये हो गया हमारे पास स्पीड वगैरह की तमाम चीजें हमने पढ़ ली। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या होती है भाई? एक्सेलरेशन सिंपली जो पढ़ाया गया है हमेशा से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। लेकिन बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता, पता है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो सबसे पहली बात तो अगर फॉर्मूला इसका लिखूं मैं तो क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी का रेट यानी कि अपॉन में टाइम, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मतलब सिर्फ सेकंड, ऐसा ही है। मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये चीज बन जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैसे बनती है सवाल ये है, तो इसको मैं अगर ऐसे करके लिख दूं, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख दूं, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे ही नहीं, मीटर पर सेकंड के साथ सेकंड डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मैं अगर और नीचे लेके आऊं तो इसका सेकंड का रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/सेकंड हो जाएगा और ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये चीज ये बन जाती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो, एक गाड़ी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करेगी, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ए से पॉइंट बी मूव करेगी, तो जो पाथ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ और ये यहाँ। हर सेकंड का हम इंटरवल ड्रॉ करेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10 और ऐसे 11, ठीक है, हमने ये बना लिया। अब मैंने बोला भाई गाड़ी की वेलोसिटी देखते हैं हर सेकंड पे। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने बोला भाई शुरू में जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थे, फिर हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर 9 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 18 हो गई, फिर आगे जाके जो है वो 25 हो गई, फिर जो है वो 40 हो गई, फिर हो गई 60 हो गई और फिर जो है वो 100 हो गई और फिर 200 हो गई। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि इसकी पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी थी, तो मैं कैसे पता करूंगा कि इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम में क्योंकि अपॉन में एक सेकंड ही चल रहा है, 1 सेकंड है ना, हम हर 1 सेकंड पे कर रहे हैं, तो अपॉन में तो हमारी वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा, ऐसे ही ना भाई। कैसे भाई, हमने बोला भाई पहले सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो है वो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल इसकी कितनी हो गई, 3 - 0, इनिशियल 0 थी ना, अपॉन में टाइम, सही है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपॉन में टाइम कितना ना, अपॉन में टाइम 1 था ना, इसकी जगह में 1 लिख दो, सही है। तो अपॉन में क्या था, 1, 3/1, 3। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई पहले सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लिख दूँ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 3। उसके अगले सेकंड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अब कितना फर्क आया, अब अगली जो वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई, 6 - 3 हो गई, ऐसे ही ना भाई। फर्क कितना है, पहले जो थी वो 6, पहले जी वो 3 थी और अब जो है वो 6 हो गई है। तो अपॉन में टाइम कितना फर्क है, टाइम में तो 1 का ही फर्क आ रहा है, तो 3 अब इन दोनों का टाइम कितना आएगा, 3 आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3/1, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 आएगी, फिर यहाँ पे भी 3 आएगी। यानी कि हर सेकंड अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ये यहाँ तक इसकी एक्सेलरेशन जो है हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ऐसे ही ना भाई। एक्सेलरेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। बच्चे समझते हैं कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाते हैं, यानी कि हर सेकंड पे इंक्रीज जो होगा वो बराबर हो रहा होगा, बराबर का इंक्रीज हो रहा होगा। देखो हम यहाँ पे अगर हम देखें क्या है, हर सेकंड पे 3, अगर मैं बोलूँ कि किसी गाड़ी की एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि उसमें चेंज कितना आ रहा है, हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है पर सेकंड। यही तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, याद आ गया अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है हर सेकंड। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई आगे जाके अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अब यहाँ पे देखो मैंने चेंज किया, सही, यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 18 से 25, तो 25 - 18 करो तो ये कितना आ जाएगा 7, और अपॉन में टाइम कितना है, 1 ही सेकंड। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 25 से 40, 15 हो जाएगा, 15 है, यहाँ 7 हो गई, 15 हो गई, फिर यहाँ पे 20 हो गई, 40 से 60, 60 से 100 कितना हो जाएगा, 40 का फर्क आ जाएगा, और 100 से यहाँ तक 100 का फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आखिरी सेकंड में कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आखिरी सेकंड पे 100 मीटर पर सेकंड का फर्क आया 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या आती है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक नॉन कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं
यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी और यहाँ से यहाँ तक नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, ठीक है भाई। तो यानी कि इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में दो चीजें हम और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक पढ़ते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा तब आती है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, हमेशा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही तब आता ही तब है व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे, मिसाल देके समझा देता हूँ। मैंने बोला भाई हमारे पास एक बस है जो कि पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, फिर वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू हो गई। तो और 5 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड तक आने के लिए उसको 3 सेकंड लगे। तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई है। तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भाई एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, ऐसे ही है ना भाई। तो हम जो है वो निकालेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी 15 हो गई, इनिशियल थी 5 और टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा पर 10/3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10/3 होता है 3.33 और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आंसर तो आया पॉजिटिव में ना, जो भी आया पॉजिटिव में आया, लेकिन अगर उल्टा करें, मैं बोलूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है ये भी बता दूं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज। और तो अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमेशा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा, ध्यान में रखना। अच्छा भाई, तो कैसे आएगा ये भी देख लो। मैंने बोला भाई गाड़ी जो है वो 5 मीटर से पहले 15 मीटर पे मूव कर रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, फिर वो 15 मीटर पर सेकंड से स्पीड कम हो गई 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई और उसका जो टाइम लगा उसको 3 सेकंड ही लगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कम है ना, फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 15 हो गई और अपॉन में टाइम लगा उसको 3 सेकंड। चलो भाई, तो अब जो आएगा कितना फर्क आएगा, -10 का फर्क आएगा, ऐसे ही है 5 - 15 ना, तो बड़ी वैल्यू माइनस हो गई। अपॉन में टाइम कितना, वही 3 है, तो ये कितना आंसर आएगा -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा तब आती है व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सही है भाई, समझ आया। अब सवाल क्या आता है कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या कहते हैं, तो मैं बता दूं और क्या कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीसेलरेशन, क्या कहते हैं, जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लेकिन डीसेलरेशन सही लफ्ज है, डीसेलरेशन भी कहते हैं और इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि अगर किसी गाड़ी की रिटार्डेशन हो रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा की जा रही है, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द वेलोसिटी होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। याद, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की साइड पे, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है, वेलोसिटी की। बस मेन चीज हमें यही याद रखनी थी, ठीक है भाई। ये हमने देख लिया, यहाँ तक तो हमने ये सब पढ़ लिया। अच्छा भाई, हाँ अब इनकी डायमेंशंस पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, ये पढ़ लो भाई। डायमेंशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो सिंपली हमारे पास, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा ही है ना। तो मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ अपॉन में टाइम है, टाइम का भी स्क्वायर है, तो एल, इसको हम कहेंगे LT-2, ठीक है। टी पर टी की स्क्वायर जो है ऊपर आगे T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास LT-2 है ये डायमेंशन एक्सेलरेशन की, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास है इसकी डायमेंशन, इस तरीके से हम निकालेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये एम देख के ना मीटर यहाँ पे ना मास लिख देते हैं, मास, अभी मास नहीं आएगा यहाँ पे, एल आएगा, ठीक है। ये चीज़ की गलती नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा भाई, ये भी हो गया। बाकी हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एवरेज वेलोसिटी ग्राफ है, इसका लेक्चर मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। ये अभी फिलहाल तुम लोगों के इंटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम लोगों के एमकेट और ईकेट दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये उसका लेक्चर जो है वो तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो वो देख लेना। अच्छा, बाकी एक और चीज़,
और वो ये कि हमारे पास कहाँ गया, ये रहा, वो ये कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। वही चीज सिंपल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, किसी खास पल की एक्सेलरेशन एट, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपल। ठीक है भाई, तो ये सारी क्वांटिटीज हमने पढ़ ली। ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मोशन के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली। इस वीडियो का नाम क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सही है, मोशन की। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशंस भी इनकी पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।